नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती की। इस भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो शुरू हो गए हैं। वेबसाइट है updled.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आज ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी कंफ्यूज हैं। हालांकि इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि इसमें अलग अलग पदों की संख्या क्या है। तो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में अलग अलग पदों की कोई संख्या नहीं है। इकट्ठा सहायक अध्यापक के लिए 1500 कुछ पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। 300 जो 94 पद हैं वो प्रधानाचार्य के लिए हैं। इसमें अलग अलग नहीं बांटा गया है। इसलिए ये मत सोचिए कि साइंस की इतनी सीटें हैं, भाषा की इतनी सीटें हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, एक ही कॉमन मेरिट बनेगी। उसके बाद में कॉम्बिनेशन की बात करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे। तो ये 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। एक गणित और विज्ञान, दूसरा भाषा और तीसरा सामाजिक विज्ञान। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है का खा गा। जैसे उच्च प्राथमिक के लिए आप लोग टीईटी देते हैं तो एक होता है सोशल वाला और एक होता है विज्ञान वाला। तो अगर आपने जो उच्च प्राथमिक का टीईटी प्राप्त किया है विज्ञान वर्ग से, तो आप लोग विज्ञान या गणित वाले में कर सकते हैं। और सामाजिक विज्ञान वाला अगर आप लोगों ने सोशल वाला उच्च टीईटी पास किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और भाषा के लिए, चूंकि भाषा कॉमन होती है उत्तर प्रदेश में, हाई स्कूल तक भाषा अनिवार्य है, इंटरमीडिएट में भी है। तो इसलिए आप लोग भाषा में जिन्होंने उच्च प्राथमिक का चाहे सोशल से पास किया हो चाहे विज्ञान से पास किया हो, ये दोनों जो उच्च टीटी वाले हैं वो भाषा में अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि भाषा जो दोनों टीईटी में भी 2 भाषाएं रहती हैं, या तो हिंदी इंग्लिश या हिंदी संस्कृत, इस तरीके से 2 भाषाएं तो रहती ही हैं। इसलिए भाषा के लिए जो है ये दोनों विद्यार्थी भाषा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के केवल आप लोगों को उच्च प्राथमिक का टीईटी पास होना चाहिए और बस। इसके बाद में अब अगली सूचना है UPSSC पीईटी नोटिफिकेशन की। बहुत सारे विद्यार्थी अब पीईटी नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय जगह जगह छात्र आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, केंद्र सरकार हो, ट्विटर अभियान हो, हर जगह रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। और जानकारी ये मिली है कि पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो मार्च के लास्ट में आने की संभावना है। अगर मार्च के लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन नहीं आता है तो 10 अप्रैल के पहले लगभग 100% यूपी पीईटी का जो नोटिफिकेशन है, UPSSC पीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसकी जो परीक्षा है वो भी बहुत जल्द होगी। जून के महीने में इसकी परीक्षा हो सकती है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। बात करते हैं दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती में विद्यार्थियों की सबसे बड़ी शिकायत है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन को लेकर के अभी 2 दिन पहले विद्यार्थी जो है कार्मिक विभाग गए थे, वहाँ पर मुलाकात की थी। विद्यार्थी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं और अभी भी अच्छी बात यह है कि विद्यार्थी सीधे सीधे सरकार से मांग कर रहे हैं। और दरोगा भर्ती का एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो आज विधान परिषद में भी गूंजा और आज विधानसभा के जो अध्यक्ष है राम गोविंद चौधरी, उन्होंने भी उठाया। विधान परिषद में जो चर्चित एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, वो हमेशा से छात्रों की बात करते हैं और आज फिर से उन्होंने जोरदार तरीके से विधान परिषद में यूपीएसआई एज रिलैक्सेशन की जो बात है वो उठाई है। ऐसा लगता है कि अब जो है दरोगा भर्ती के जो विज्ञापन की जो एज है वो सरकार सीमा को घटा देगी। इसलिए इस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। 2021 की जगह 2017 से आयु सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए ताकि इस परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र भर्ती में शामिल हो सकें। यही नहीं, इस विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस संवर्ग नहीं की गई है। भर्ती बोर्ड की शिथिलता के कारण आयु सीमा पार कर गए प्रतियोगी छात्रों में गंभीर रोग से क्षोभ व्याप्त है, स्थित विस्फोटक है। अतः लोक महत्व के इस तात्कालिक अविलंबनीय और सुनिश्चित विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आयु सीमा बढ़ाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती
गणना 2021 की जगह 2017 से किए जाने और ईडब्ल्यूएस संवर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित। तो ये सुना आपने एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह को, जिन्होंने दो बातें मुख्य रूप से बताई। एक तो ये कि दरोगा भर्ती की जो उम्र सीमा है वो 2017 से मांगी जाए, ना कि जुलाई 2021 से। दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण गरीब सवर्णों को दिया जाता है उसमें भी आयु में छूट दी जाए, जिस तरीके से समान आरक्षण में दिया जाता है। और इसी के साथ में ही जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी के, लड़के मरीज हो गए, कई स्टेटों ने किया है, अरे ये अपने यहाँ उम्र में छूट दे दी है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी उनको उम्र में छूट दे दीजिए। उसी तरह से दरोगा भर्ती में जो विलम्ब हुआ और ओवर एज हो गए लड़के, उनको भी उम्र में छूट दे दीजिए। तीसरा की जो साइडो है, तो यहाँ आपने देखा कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राम गोविंद चौधरी, इन्होंने ये कहा कि जैसे कि अन्य राज्य हैं सभी नौकरियों में छूट। तो सैडो संवर्ग की अफवाह है। काल में लोकसभा आयोग की परीक्षा नहीं हुई और लड़के मरीज हो गए। तो जैसे सभी राज्य उम्र में छूट दे रहे हैं, उसी तरीके से दरोगा भर्ती में भी राज्य सरकार को छूट देनी चाहिए। आपसे भी आग्रह है कि आप भी उनको उम्र में छूट दे दीजिए। उसी तरह जो विलम्ब हुआ और ओवर एज हो गए लड़के, उनको भी उम्र में छूट दी थी। कुल मिलाकर के जोरदार तरीके से जो छात्र हैं अपनी बात को उठा रहे हैं, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि 5 तारीख को जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनसे भी छात्र मुलाकात करेंगे। और जो अपॉइंटमेंट का जो समय है वो छात्रों को मिल गया है, और बहुत अच्छा रास्ता है कि सरकार अपने आप से ही जो है इस पर निर्णय अगर ले लेती है तो इससे बेटर रास्ता और कोई नहीं है। क्योंकि कोर्ट में मामला बहुत लंबा हो जाता है, भर्ती फंस जाती है और कोर्ट जल्दी जाना भी नहीं चाहिए। इसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी संशोधित विज्ञापन की। टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि जब तक तदर्थ का जो मामला है वो हल नहीं हो जाएगा तब तक जो है इसका जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। हालांकि ये भी मिली है कि जैसा कि प्रयागराज में इतना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, युवा मोर्चा ने किया था पत्थर गिरजाघर में, और उसके बाद में भी जगह जगह इसकी मीटिंगें हो रही हैं और फिर से एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के और टीजीटी पीजीटी के संशोधित विज्ञापन को लेकर के और बहुत सारी मांगों को लेकर के। इससे चयन बोर्ड में सीधे सीधे दबाव बढ़ रहा है, और जानकारी ये मिली है कि इसी सप्ताह तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि 10 से 15 मार्च के बीच में या 15 मार्च के पहले जो टीजीटी पीजीटी के जो संशोधित विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। और वैसे इसके लिए एक फिर से धरना प्रदर्शन के लिए युवा मंच ने अनुमति मांगी है जिलाधिकारी प्रयागराज से। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर बेमियादी धरना की अनुमति के संबंध में महोदय युवा मंच ने पूरी बात बताई है कि 24 तारीख को प्रदर्शन किया गया था, शांतिपूर्वक था। 25 छात्राओं को गिरफ्तारी की गई, छात्रों में रोष बढ़ गया है, विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। हम फिर से बेमियादी धरना देना चाहते हैं और इसकी अनुमति दी जाए। युवा मंच का उक्त पत्र आपके कार्यालय में भी दिया गया और डिजिटल माध्यम से भी भेजा गया है। आपसे पुनः अनुरोध है कि इसे संज्ञान में लेकर के बेमियादी धरना की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें और कृपया कृत कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करें। 3 मार्च। तो ये राजेश सचान युवा मंच के संयोजक हैं, इन्होंने ये पत्र जिलाधिकारी को दिया है। और इसकी जानकारी चयन बोर्ड को भी हो रही है कि अगर जो है विज्ञापन जारी नहीं हुआ तब सरकार की बहुत किरकिरी होगी और चयन बोर्ड की बहुत बड़ी किरकिरी होगी। और जानकारी ये मिल रही है कि इस बार का जो धरना प्रदर्शन होगा वो अपने आप में अनोखा होगा और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। टारगेट ये है कि इस बार कम से कम 1 लाख छात्र छात्राएँ इकट्ठी हो सकती हैं। इसलिए आप लोग पढ़ाई भी करते रहें और धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार रहें। और इस महीने इन लोगों को टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है, संशोधित विज्ञापन, वो जारी करना ही होगा। और इसके बाद में जो अगली सूचना है यूपीटीईटी नोटिफिकेशन की। यूपीटीईटी की जो नोटिफिकेशन है वो तो साफ है कि जो ये जूनियर की शिक्षक भर्ती आई हुई है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही आपका टीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। आज के सुबह के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई थी। ये देखिए लिखा है आज ही के समाचार पत्र, जिसमें लिखा है कि यूपीटीटी 2020 अब जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बाद में।
तो जूनियर की जो भर्ती होनी है वो 18 अप्रैल को होनी है और मई तक जो है सब कुछ हो जाएगा, परिणाम वगैरह जारी हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी जो ये परीक्षा है टेट की, वो जुलाई के महीने में आपका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। ये देखिए, ये एक और समाचार पत्र है और उसमें भी लिखा कि यूपीटीटी 2020 अब जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बाद में, तो मई तक आपकी जूनियर की जो भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद में आपका जो जून जुलाई के महीने में यूपीटीटी के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और अंत में देख लीजिए आज का हैशटैग मोदी जवाब दो। लगभग 24 लाख ट्वीट हो चुके हैं मोदी जवाब दो के। ये देखिए, ये ट्रेंड कर रहा है मोदी जवाब दो। तो विद्यार्थी जो है रोज़ एक नया हैशटैग सरकार के खिलाफ, सरकार की रोजगार नीति के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। आप भी करते रहें। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।